हेलो एवरीवन, देवाशी दिस साइड। आज 3 मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज सबसे मेन चीज़ जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस करी थी कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, ठीक है। और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया भी था कि ये जो जोन है, ये जोन में मार्केट हमको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। और ये जोन में ट्रैप कर सकता है। और देखिए मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में वो ऊपर की तरफ गया ट्रैप करने के लिए, एंड देन फिर उसके बाद डाउन साइड की मूव हमको देना स्टार्ट की, ठीक है। अब देखो आज का देखो ट्रेड तो अब मैं डेली ही आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या लॉजिक के साथ में ट्रेड लिए हैं। अब जैसे यहाँ पर एक ट्रेड लिया मैंने, यहीं पर कट कर लिया, है ना। देन फिर उसके बाद डे लो जो था हमारा लास्ट डे का, उस वो जब ब्रीच किया, रीटेस्ट किया, देन मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। ये एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को शायद याद हो, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन बना करके रखिएगा, क्योंकि ये ब्रीच करेगा तो मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। देखिए यहाँ पर मैं यहीं पर क्लोजिंग मैंने क्लोज़ कर दिया। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट मैंने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया बिकॉज कि ये 12 बज गए थे और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, है ना। तो मैं थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद जब ये मुझे रीटेस्ट यहाँ पर मिला, देन मैंने अगेन यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसको कि मैंने यहीं पर क्लोज़ कर दिया। ये मेरा सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। देन फिर उसके बाद नीचे से जब ये इस तरीके की कैंडल्स बना करके, एक छोटा सा ट्रेड मैंने सी साइड का भी आज लिया था, जो कि मैंने यहाँ पर 3 बजे वाली जो कैंडल थी हमारी, उस कैंडल पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर गया मार्केट, बट मैंने यहीं पर क्लोज़ कर दिया, है ना। अब देखिए मार्केट थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके नीचे की तरफ आया है ना। वीकली एनालिसिस में हम लोग प्रॉपर इस पर डिस्कशन करेंगे कि मार्केट अब आगे क्या मूव दे सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में देख लीजिए। बैंक निफ्टी में भी सिंपल देखो, बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड मेनली मैंने बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड लिया था। देखो ये जो कैंडल बनी है, ये एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। हमने बात भी की थी कि भाई ट्रैप हो सकते हैं इस पर्टिकुलर जोन में, ठीक है। ये डोजी कैंडल जब ब्रीच किया तो मैंने यहाँ पर एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया, एंड देन ये धीरे धीरे धीरे, बट ये यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से गिरावट हुई, तो मैं ये सपोर्ट पे अपने यहाँ पर निकल गया। बेसिकली ये नीचे गया था, ये रीटेस्ट हुआ, मैं यहाँ पर निकल गया, ठीक है। इस जोन में मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज कि ये कल वाला जोन था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगेन यहाँ पर मार्केट स्लो हो सक हो सकता है। लेकिन देखिए हमारी एक और ट्रेंड लाइन हमने जो वीकली बनाई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रीच किया, रिटेस्ट किया, अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और ये ट्रेड हमको काफ़ी नीचे तक, यहाँ तक का ही टारगेट था, लेकिन फिर अगेन यही वही जो मैंने निफ्टी में किया, 12 बजे के आसपास मैंने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया बिकॉज कि मुझे मार्केट को थोड़ा सा देखना था कि यहाँ पर ये कहीं कॉन्सोलिडेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम ट्रेड मैंने निफ्टी में भी लिया है, सेम ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में भी लिया है, दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट किया हुआ था, ठीक है। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, बट ये इसने ये काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई, तो मैं यहाँ पर निकल गया, ठीक है, यहाँ पर निकल गया। और बैंक निफ्टी में फिर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया नहीं है आज, ठीक है। तो देखिए लेवल्स की इम्पोर्टेंस होती है, और पर्टिकुलर क्या होता है कि मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं जनरली तो ऐसे बात करता नहीं हूँ कि यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं या ये चीज़ें। आज मुझे लग रहा था मार्केट का जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा था, उसको देख करके मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट आएगी ये चीज़ हमको नहीं मालूम थी। वो तो हमारे लेवल ब्रीच किए, हमारा चैनल ब्रीच किया, तो हमने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमको मार्केट को समझना। अब देखो डेली हम लोग बात करते हैं, इसी तरीके से हम लंबे समय तक चीज़ों को देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हमको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि मार्केट क्या किस तरीके से ट्रैप करता है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, किस तरीके से हमको कहाँ पर क्या ट्रेड एग्जीक्यूट करने चाहिए, है ना। तो इस वजह से अपन ये वीडियो बनाते हैं, और आई
थिंक आप लोगों को इन वीडियोस का कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता ही होगा। ठीक है, भले ही कोई कमेंट नहीं आते हैं वीडियोस पे, बट अगर कोई देखता है तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए इस चीज़ से, बिकॉज कि इस इतनी डिटेल में चीज़ें आप लोगों को कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी, आप लोगों का माइंडसेट सही होएगा, आप लोग पहले से चीज़ें प्लान कर सकोगे, है ना। मेरा बेसिकली उद्देश्य यही है इन वीडियोस को बनाने का। ठीक है, तो अब इसके बाद कल तो छुट्टी है, मंडे संडे भी छुट्टी है, तो मैं वीकली वाला जो एनालिसिस है, एक जो लॉन्ग व्यू हम लोग लेकर के चलते हैं पूरे वीक, उसका वीडियो मैं फिर पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए बना करके।